अगर अभी अभी के जमाने में हमारा नौजवान अगर कभी बीवी को खाना खिला दे लुकमा बनाकर, तो माँ देखी बोले बैग लिया हमारे बेटा आगरा तब जाकर हिलकी। और औरतों की जो बीमारी होती है, शक की बीमारी, हमारे बेटा कब जाकर के इकरा पागल पागल बना दिल। कुर्बान जाओ, इस नीयत से नहीं, दुनिया वालों से नहीं डरना है, दुनिया वालों की नजरों को नहीं देखना। माँ का हक अलग है, बाप का हक अलग है, लेकिन बीवी का भी हक आपके ऊपर में है। इंशाल्लाह अदा करेंगे, माँ बाप के भी हक को अदा करेंगे, बीवी के जो हुकूक है उसको भी अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखो एक बात याद रखो, घर सोने चांदी से नहीं चलते, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता। और कुर्बान जाओ, घर टाका और पैसा से सिर्फ नहीं चलता है, घर चलता है मोहब्बत से। किससे चलता है? मोहब्बत से। और एक बात याद रखो, बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है। बीवी की तारीफ करने में, अरे जोर से बोलो, सवाब है। तो इंशाल्लाह बीवी की तारीफ करोगे? कहां? अरे कहां करेंगे? तारीफ कैसे करेंगे? हाँ, घर में झगड़ा नहीं होगा। ये वजीफा अपनी जिंदगी में शामिल कर लो नौजवानों, सुनो, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, दो तीन मर्तबा बीवी की तारीफ कर दिया करो दिन में। खाना खाओ, वाह की तरकारी बने, वाह, और फिर बीवी खुशी, क्या कहिएगा। और एक बात और तारीफ कर देना बीवी की कि वाह खुदिया कितना खूबसूरत लग जाते, वाह। फिर देखा पकौड़ा, तोड़ लिए चिकन पकौड़ा, खुदिया बाप खा। झगड़ा नहीं होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। और कभी मौका मिले साला की तारीफ कर देना, ससुराल वालों की तारीफ कर देना। झगड़ा है ये नहीं है, झगड़ा होगा वो तो लुट्टू हो जाएगी कि इरंग मराद हमें पैवो का। साला का रिश्ता देखो कितना ऊंचा रिश्ता है, लेकिन लोगों ने ये साला का रिश्ते को इतना नीचे गिरा दिया है। कुर्बान जाइए, साला बोहने का रिश्ता कितना अच्छा रिश्ता है। अब भाई रिश्ता है ना, लेकिन कोई आदमी साला को साला नहीं बोलता। काहे नहीं बोलते भाई? साला को साला काहे नहीं बोलता? वो साला किसको बोलेगा जानते हैं? कुत्ता आ गया खाना खा रहा, लाठी का मारी दी, लाठी साला में कमर तोड़ी दी, कुत्ता बोली साला। साला यहाँ मौजूद है, इसको साला नहीं बोलेगा, कुत्ता को बोलेगा साला, बिल्ली को बोलेगा साला, भैंस को बोलेगा साला, उसको बोलेगा साला। तो साला को सक्का को नहीं बोलेगा। मियाँ बीवी का रिश्ता, एक बात याद रखो, ये बुनियादी रिश्ता है, ये बुनियादी रिश्ता है, सबसे पहला रिश्ता है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता, हर रिश्ते से आगे है ये रिश्ता। कुर्बान जाओ, इसलिए कि जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पिछली से अल्लाह ने हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और दोनों का निकाह अल्लाह ने करवाया। कुर्बान जाओ, ये दुनिया का पहला रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? बोलो भाई, दुनिया का पहला रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया का पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। फिर बाप है, फिर बहन है, फिर भाई है, फिर खाला है, फिर खालू है, फिर फूफा है, फिर फूफी है। ये रिश्ते बाद में है, मियाँ बीवी का रिश्ता पहला रिश्ता। नौजवान मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, हजरत ने तकरीर की जुमा में कि लोगों, कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। जुमे की नमाज खत्म हो गई,
ये नौजवान घर आया, बीवी को बोला खाना खिला दो। बीवी दस्तरखान बिछाई, पानी लाई, प्लेट रखी, खाना लेके आई। ये नौजवान सोचा कि आज बीवी की तारीफ करेंगे हम, बीवी की तारीफ करने में सवाब है, कुर्बान जाइए। पहला लुकमा खाया, बोला सुबहान अल्लाह। दूसरा लुकमा खाया, बोला माशाअल्लाह। तीसरा लुकमा खाया, बोला कि सुबहान अल्लाह। चौथा लुकमा खाया, बोला कि अरे मुन्नी की अम्मा क्या खाना बनाई है, इतना मजा है कि जी चाहता पलटे खा ले। बीवी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। बीवी लील की बेलना एले पीछू से मार के मथा में खटा। बोली हो बाबा कने मार ले। बोले हमर बियाह अगर 20 साल भै गल, आज तक ती हमर तारीफ नहीं करला। अब पड़ोसी यहाँ से दाल आनलान से आज तो मुँह में तारीफ नहीं छुड़े जाओ, इतना बेलना मारवा मथा बाले उड़ा दूं। कभी कभी बीवी की तारीफ कर दिया करो, इंशाल्लाह बीवी से मोहब्बत करोगे। कितने नौजवान मेरा तैयार इंशाल्लाह हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा सब भी उठा दिया, हाँ तो ये सब भी करेगा, कल ये सब भी जवान होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। ए नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। एक बात याद रखना, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काम में बरकत है। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह किस काम में बरकत है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निकाह करो, निकाह में बरकत है। क्या करो? अरे बोलो, जोर से बोलो ना। निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। ये बरकतों वाला काम, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिस काम का आगाज अच्छे अमल से होना चाहिए था, लेकिन नौजवानों अभी निकाह में क्या क्या हो रहा है, शादियों में क्या क्या हो रहा है। एक औरत से मैंने पूछा कि चच्ची तो शोहरक नाम की चुन ले। बोले नहीं बेटा नहीं बोलबो, हमें होकरा से पूछे, फटकनों से पूछे। हम बोले फटकनों से नहीं पूछो, ये बोले नहीं। बोले नहीं बेटा निकाह टूटी इसी की। बोले बो ये कितना बड़का मुफ्ती जी है। हमने कहा कि किसने कह दिया निकाह टूट जाता शौहर का नाम लेने से। तो बोलिए गए बेटा हमरा शुरू जाने छी, तू रासनी एच को मौलवी छा, एच को पढ़लो लिखलो छा, तो बात नहीं मानबो, शौहर का नाम नहीं लेना। जबकि शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि वक्त जरूरत औरत अपने शौहर का नाम ले सकती है। एक आदमी लेकिन फिर भी नाम नहीं लेती है। अरे बोला ना भाई, लेती है। शरीयत इजाजत दे रही है, वक्त जरूरत बीवी अपने शौहर का नाम ले सकती है। इससे निकाह का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, ले सकती है। हाँ, नाम लेकर शौहर को हमेशा पुकारना बुलाना यह बेअदबी है, मना किया है कि हमेशा शौहर का नाम ना लो। कभी कभी वक्त जरूरत पड़ जाए शौहर का नाम ले लो। एक औरत नमाज पढ़ रही थी, बैठकर नमाज पढ़ रही थी, तो दूसरी औरत मिलने गई उससे, तो देखल की को सलाम बैठी को नमाज पढ़ी जी ती बगलम बैठी गई, सलाम फिरती तब बात करबो ती मन लो अगरा समय। तो वो औरत नमाज पूरी की, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नाक बाप, अस्सलाम वालेकुम ए मुन्नाक बाप। तो जी औरत मिलेगी लीले, वो कल की हो अल्लाह ये कौन नमाज पढ़ जाते, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलवे के मुन्नाक बापा बुलावे जन। बुलाने हमरा पता था, दरअसल बात छी हमर शोहर के नाम छनी रहमतुल्लाह छी, उकर नाम नहीं ले जिन मुन्नाक बापे ठुकी दी। हाँ, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, जो मेरा मौजू था, काजी साहब की तकरीर ने मेरा मौजू बदल दिया। हम इस मौजू पर, मियाँ बीवी के मौजू पर आ गए, तलाक और निकाह के मसले में आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मौजू कुरान के हवाले से था। और कुर्बान जाओ, ए तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीति रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा
जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, नौजवानों को ये अल्लाह सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे का जलसा है, कुर्बान जाओ, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मौलाना अब्दुल सलाम साहब दामत बरकातहू, शमशाद साहब दामत बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनका इदारा है जहां बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह के लारे वो किताब की तिलावत करते हैं। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह अकबर। आसाम में 800 मदरसे बंद कर दिए। कितने मदरसे बंद हुए? 800 मदरसे बंद कर दिए गए आसाम में। अभी अकलकुआ मदरसा अशातुल उलूम अकलकुआ बहुत बड़ा इदारा है। मौलाना गुलाम उस्तानवी साहब, मौलाना हुज़ैफा साहब दामत बरकातुहुम कुर्बान जाओ, बहुत बड़ा इदारा है। वहां पर दुश्मनों की नजरें पड़ गई है। वहां एक उस्ताद है यमन के रहने वाले खालिद बिन इब्राहिम, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? सिर्फ इसलिए ये मदरसा में आया, ये विदेशी है, यहाँ दहशतगर्दी की वो तालीम ट्रेनिंग देता है। यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं बल्कि दहशतगर्द बन रहे हैं। हम दुनिया वालों को पैगाम देना चाहते हैं, मुसलमानों, ए लोगों, दुनिया वालों सुनो, अरे सुनो, जो मुसलमान होगा वो दहशतगर्द हो नहीं सकता, और जो दहशतगर्द है वो मुसलमान हो नहीं सकता। मेरा कुरान वो कुरान है जो पढ़ेगा वो इंसान बनेगा, और मेरा मजहब इस्लाम अमन शांति का मजहब। हम मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अल-मुख्तसर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मदरसा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। इंशाल्लाह इस घर को बनाओगे? अरे कितने लोग बनाओगे? हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। शाबानुल मौसम का महीना है, बड़ा बरकतों वाला महीना है। ए बेटा, लगो से जलसा का कत्ल कर देंगे। नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है 10 मिनट तक फिर था। बोले कहा परेशान है? बोला मुझे बहुत जोर लगा। बैठो थोड़ी देर और बर्दाश्त करो, नौजवान को बर्दाश्त करो। बैठ गया, कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हो गई। बैठा हुआ था, मैं इशारा किया, बोली नहीं तो हम कल करें जी, बोली की करें जी, मुझे करें जी, ये है बैग ले, अब जाना जरूरत नहीं, इससे तकलीफ हम तकलीफ शुरू हुआ। मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अब कुर्बान जाओ, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा भाई? हाथ उठा के बताओ। एक हाफिज कुरान कितने को लेकर जाएगा? 10 को लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर जो सोच रहे होंगे हाँ ये बात सही है, काश हम अपने बेटे को भी हाफिज कुरान बनाए होते। और सुनो मुसलमानों, किसको लेकर जाएगा ये हाफिज कुरान? 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किनको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जहन्नम में चला गया, जहन्नम से निकालेगा। अल्लाह के दरवेश अल्लाह से कहेगा, या अल्लाह, ये दुनिया में मुझे कपड़ा पहनाया था, ये पानी पिलाया था, ये खाना खिलाया था, ये मुझे पढ़ाया था। मेरा अल्लाह हुक्म देगा, जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल करना। आप नहीं चाहते कि मेरे हाथों को भी कोई पकड़े जन्नत में, हशर के मैदान में कोई पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? चाहते हैं? तो चाहते हैं तो सुनो ना, अल्लाह दौलत दिया, माल दिया, पैसा दिया, सोना दिया, चांदी दिया, जमीन दिया। अपने पैसे से, माल से, जमीन से, सोना चांदी से बच्चे, गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बनाना, इंशाअल्लाह वही बच्चा आपके हाथ को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। इस मजमे के अंदर में शाबान का महीना बड़ा बरकतों वाला महीना है।
अजमतों वाला महीना है, अपने मरने वालों के नाम, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे में मुझे 5 आदमी चाहिए। देखो सुनो, हम एक बच्चा का खर्चा मांगेंगे। अल्लाह आपको तौफीक दिया है, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चे का खर्च बर्दाश्त कर सकते हैं। है कोई ऐसा पहला साथी एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, कम से कम 5,000 रुपए देने वाला? 5,000 रुपए देने, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए, और 1 साल का खर्च मदरसे का कम से कम 5,000 रुपया है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो? ए पहला नौजवान, वाह बेटा यहाँ आ जा, मुसाफा कर लो हमसे, आ जा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए पहला नौजवान तैयार हुआ माशाअल्लाह। ये देखिए, ये माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा मजमे को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहरता हुआ आ रहा है माशाअल्लाह। प्रथम जन हो गए, मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और है, एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाल्लाह। हम 10 दुआ करेंगे, हम 10 दुआ करेंगे इस नौजवान के लिए, सबके लिए 10 दुआ करेंगे। ए दूसरा नौजवान, आजी भाई यहाँ जी, ए माशाअल्लाह, ए दूसरा नौजवान, आजा बेटा, आजा, मुसाफा करना। क्या नाम है? हजरत कॉपी कलम लिखी, मोहम्मद रजाउल्लाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह। घर कहाँ बेटा? हल्दिया। फोन नंबर लीजिए, फोन पे करोगे? हाँ फोन पे दीजिए, स्कैनर दीजिए। फोन पे करेगा, नगद कर रहा है, अच्छी बात है। आजा बेटा, आजा। ए माशाअल्लाह, 2 जन हो गए माशाअल्लाह, 2 आदमी हो गए, 2 नौजवान हो गया, 2 मर्द मुजाहिद हो गया माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे है कोई सखी, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरा मेरा कोई नौजवान है भाई, तीसरा कोई नौजवान है। आजा भाई, भाई आने दो, भाई आने दो, रास्ता दे दो, आने वाले को रास्ता दो अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाले को रास्ता दे दो भाई। देखिए बच्चे का नाम लिखिए, इस बच्चे का नाम लिखिए। क्या नाम बाबू? मोहम्मद एहसान आलम, इसी बस्ती का है, रमई का है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो गए। अल्लाह इन दोनों नौजवान की दान को कबूल करे नो। अल्लाह दोनों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी, ईमान, अमल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दोनों के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा। 2 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह ने जमीन को 3 ईद में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक नौजवान और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। है कोई तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है भाई, इतना बड़ा मजमा है, घोड़ाबाड़ी की सरजमीन अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़े बड़े जमींदार सखी लोग इस इलाके के रहने वाले, दिल वाले लोग रहते बसते हैं माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? है कोई? है 5,000, ज्यादा नहीं, हम 10-20 हजार नहीं मांग रहे, 50,000 नहीं मांग रहे, आपकी जमीन नहीं मांग रहे, दौलत नहीं मांग रहे, सिर्फ एक बच्चे का खर्च 5,000 रुपए देने वाला। वो लोग भी शामिल हो जाओ जो घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से बीमार को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो लोग भी शामिल हो जाओ जो परेशान रहते हो, सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। शाबान का महीना है। तीसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला, 5 आदमी मुझे चाहिए। यही मजमा से 5 आदमी खड़ा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह 2 को चुना है, अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह। है कोई तीसरे नंबर पे एक आदमी और, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? देखो नकद है, नकद दे दो, नकद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है। अपना नाम लिखा दो, कल हजरत मौलाना शमशाद साहब दामद बरकातुहू के हवाले कर देना। क्या मांग रहे हैं आपसे? आपकी दौलत, आपका घर, आपका मकान, क्या 5,000 रुपए? 5,000 रुपए कौन सी बड़ी रकम है? ए घोड़ाबाड़ी के नौजवानों, 5,000 रुपए ले लो, एक झोला ले लो, अररिया शहर चले जाओ, कुर्बान जाओ, सामान खरीदो, पैसा खत्म हो जाएगा, झोला नहीं भरेगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आज दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह इस पैसे का बदला कैसे देगा, कहाँ से देगा, किधर से देगा, ना तुम समझ सकते हो, ना हम समझ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और तैयार है। आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। नारे तकबीर,
नारे तकबीर। डॉक्टर एजाज साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे बेटा। क्या बच्चा का दी करें, दी करें, 3 करें। माशाअल्लाह 3 घर हो गए। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत और जिंदगी ईमान और अमल में तो कल्याण में बरकत दे। अल्लाह इनके मां बाप को करवट कर जन्नत में फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी की फरमाइश है, सुना रहे हैं? हां सुना दिए। अच्छा 3 जन हो गए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे नंबर पे तो एक आदमी अल्लाह के नबी के 4 यार थे। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। चौथा कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ओ ताजिर हो, किसान। ए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। ये 500 रुपया मौसम साहब रखिए। ये फूल भी आप मेरे तरफ से रखिए, मेरा गिफ्ट है। ये बच्चे का सवाल था कि इंसान मिट्टी से बना, जिन्नात आग से बना, हूर किससे बना? अरे तेरी तो देखो, एक जन्नती मर्द को 70 हूरें मिलेगी। कितनी हूरें मिलेंगी? 70। अब इंशाल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। चौथे नंबर पर एक मेरा भाई और कोई तैयार हो जाए, 5000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला है। कोई सखी है? 10 दुआ करेंगे, एक बात याद रखें। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्लाह हमारे नौमान बाबू के दान को कबूल करे। अल्लाह ये उम्र में सेहत अल्लाह वाले क्या जी पूरा करो दे आप ले आ तुम क्या जी? याद ही है। हम ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। आज ये मुखिया है, दुआ करें अल्लाह कल को एमएलए बना दे। अल्लाह जो चाहेगा वो ना होगा। अल्लाह जो चाहे वो होगा। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मेरा अल्लाह कहता है हम हर शय पे कादिर हैं। जिसको चाहे उसको बादशाह बना। मुखिया जी से इजाजत नहीं थी। 5 बजे नियामत अली नाम बड़ा प्यारा है। नियामत अली साहब तो मुखिया साहब की इजाजत हो जाना है। दुआ कर दूं मुखिया साहब के लिए, सबके लिए 10 दुआ किया। मुखिया जी के लिए 11 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 5 बच्चा है मुखिया साहब, आप इशारा कर दिए इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत देगा। आप जैसे लोग ताउन नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, कौन करेगा मुखिया साहब? माशाअल्लाह बोल दिया मुखिया साहब। दोनों हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया नेमत साहब। मोहम्मद इश्तियाक आला ठेकेदार कहाँ? इश्तियाक आप यहाँ मुसाफा कर। बेटा दुआ करो, दुआ से तकदीर बदलती है। ये एक बच्चे का खर्च नहीं चलेगा, बेटा ठेकेदार हूँ।